नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्दे सूर्याय दक्षाधुरनासिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की, माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज की आनंद की, पार्वण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, राधे रानी की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम। जब पार्वण परमेश्वर चतुर्भुजी ब्रह्मा को भागवत सुनाते हैं तो उस क्रम में, क्योंकि यह जो परम भागवत है इसको सुनने के लिए जब भगवान की बहुत असीम कृपा होती है तभी यह अवसर हमारे सामने आता है। तो पारब्रह्म परमेश्वर जब ये पूरी जो सृष्टि थी यह जलमग्न थी और हमारे पारब्रह्म परमेश्वर कारण नामक जलाशय में शयन कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनके शयन के जो शयन का काल होता है, तो जितना समय तक ये सृष्टि पूरी सृष्टि जो सतयुग है, जो त्रेता है, जो द्वापर है, जो कलयुग है, ये सभी युगों में तो जितने जो काल हैं ये मनवंतर हैं। तो जो मनवंतर होते हैं चतुर्युगी होते हैं, तो जितने भी समय में हर मनवंतर में चतुर्युगी में और काल में तो जितने समय तक पूरा समय मिला करके मान लीजिए, जैसे आप समय मान लीजिए 100 वर्ष, तो अगर सबका आंकड़ा मिलाइए, वैसे ये आंकड़ा तो खरबों में है, अरबों में है, लेकिन आप उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 100 वर्ष है, तो अगर 100 वर्ष तक ये सारा मनवंतर और काल चतुर्युगी चलता है तो उतने ही समय तक यह विलीन अवस्था में रहता है, यानी शांत अवस्था में रहता है। तो जब सब कुछ यानी पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, तो उस समय जो है हमारे पारब्रह्म परमेश्वर कारण नामक जलाशय में विश्राम कर रहे थे। तो ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो इनकी जो ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है, वास्तव में ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये पारब्रह्म परमेश्वर के जो है अंशावतार हैं, और इनको एक अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया है, विभाग दिया गया है कि आप क्या क्या काम करेंगे। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो जो ब्रह्मा है इनका कार्य है कि सृष्टि का सृजन करना, और जो विष्णु भगवान हैं इनका काम है जो सृष्टि है उसका पालन करना,
और जो हमारे महेश शंकर जी हैं, इनका कार्य है जब सृष्टि में इतना व्यभिचार बढ़ जाए, यानी आतताई अत्याचार बढ़ जाए, तो इस सृष्टि को सर्वनाश कर देना, यानी संहार कर देना। तो क्रमशः जो प्रकृति रज गुण है, उनमें जो है रज सत और तम, तो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, या जो तीनों हमारे देवता हैं, जो हमारे तीनों भगवान हैं, इन तीनों में इसी गुणों की प्रधानता है और इसी गुणों के आधार पर यह अपना अपना कार्य, अपने अपने विभाग का कार्य संभालते हैं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जब कारण नामक जलाशय में विश्राम कर रहे थे, तो ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ये जो भगवान की जो नाभि है, वहाँ से एक कमल का प्रस्फुटन हुआ और उस कमल से हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, उनका जो है सृजन हुआ। और काफ़ी वर्षों तक वह कमल की नाल में ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाए कितना लंबा, कितना जो है समय है, उनको कुछ पता नहीं लग पाया। तो जब वो बाहर आए तो जो है वो उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो हुआ क्या कि जो ओस की बूंदें होती हैं, तो वो जब पानी पर पड़ रही थी तो टप टप की आवाज़ आ रही थी। तो जो बूंदें थी पेड़ पौधों से नीचे गिर रही थी जल में, वहाँ पर चूंकि जल ही था, तो उनको लगा कि हो रहा है, शायद मुझे तप करना है। तो तप करने लगे और बहुत हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। तो पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो तप है, तप ही, यानी तप माने कर्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार को हटा करके जब आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य ही तप होता है। तो तप से ही, यानी कर्म से ही जो आपका सकारात्मक कर्म है, उसी से हमारे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तप की बड़ी महिमा है। क्यों तप की महिमा क्यों है? इसलिए है क्योंकि तप बल रचई, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु, तप बल विष्णु करहि जन त्राता, तप बल, जो तप के आधार है, तो तप के आधार पर ही ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के आधार पर ही हमारे जो विष्णु भगवान हैं ये पालन करते हैं। और तप बल शेष करहि संहारा, तप बल शेष करहि संहारा, तप बल शेष, तप बल के आधार पर ही जो हमारे शेष जी हैं और जो शंकर जी हैं, तो शेष जी का काम है कि हमारी पृथ्वी को धारण करते हैं। तो तप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल से, तप बल शिवहि करहि संहारा, तप बल शिवहि करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, अस जिय जानी करहि तप जानी, तप आधार सब, पूरा जो सृष्टि है तप के आधार पर ही है। तप के आधार पर ही जो हमारे ब्रह्मा जी हैं इस सृष्टि का सृजन करते हैं। तप के आधार पर ही, यानी अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़ करके वैसा कर्म जो कर्म भगवान को निवेदित करके करते हैं। यानी पूरा कर्म किसको निवेदित है? भगवान को। तो जो कार्य मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़ करके हम पार ब्रह्म परमेश्वर को निवेदित करके करते हैं, ऐसे कर्मों की कभी क्षति नहीं होती। ऐसा कर्म क्या हो जाता है? अखंड हो जाता है। तो उस आधार पर ऐसा तप जो करता है, एक कब हो सकता है? जब आप कथा श्रवण करें, जब आप कथा सुने। कथा क्या है? कथा है जो सत्य है, जिसमें सत्य का भाषण होता हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो हमारे जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इस प्रकार की कथा जो सुनाते हैं ब्रह्मा जी को, वह वास्तव में चतुश्लोकी भागवत थी, जो 4 श्लोकों में थी।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यदेयति सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अविशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेवं जिज्ञासुन्तं जिज्ञासुनः आत्मनः अन्ये व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा जी को सुनाए और इसी में ही पूरी भागवत का जो सार है, इसेंस है, इसमें भरा हुआ है। तो इसी तरीके से भगवान हम सब पर कृपा करें और हम लोग भागवत राम कथा, ये जो कथाएं हैं, जो कथा है, ये हमारे जीवन की जो व्यथा है उसको दूर करती है और हमको उसको सहन करने की शक्ति देती है और एक साथ जो हमको सुख है यानी जो लौकिक और पारलौकिक दोनों से हमको परिपूर्ण करती है और आप सभी भक्तों का भी कल्याण हो और कथा श्रवण में आप लोगों का मन लगे, कथा हमेशा मिलती रहे, यही हमारी प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे कथा में बन रहें। जय जय श्री राधे श्याम गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, आज के आनंद की, गणेश जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम।